कोऑर्डिनेशन जरूरी है. ओके, सो नाउ देयर इज वन इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर, दैट इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. अब एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? सी, यहाँ पे वी कंसिडर कोऑर्डिनेशन एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. अब होता क्या है? सी, एज आई हैव सेड कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एरिया, हर एक जगह पे आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. ठीक है, इट मीन्स अगर मैनेजमेंट भी अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो हर फंक्शन में भी क्या है? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. ठीक है, फंक्शंस में जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है उनके बीच में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो मैनेजमेंट किसी भी फंक्शन को अच्छे से रन नहीं कर सकेगा. ठीक है, so that's why we can say that coordination is an essence of management. we see, अब हम इसको कोऑर्डिनेशन को, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो इसे एज अ सेपरेट फंक्शन क्यों कंसिडर नहीं कर रहे हैं? सी, बिकॉज ये जो कोऑर्डिनेशन है वो हर फंक्शन में नीडेड है. ठीक है, तो हम इसको एक एज अ सेपरेट फंक्शन नहीं लिख सकते. ठीक है, बिकॉज ये तो हर फंक्शन में रिक्वायर्ड है. ठीक है, सो दिस इज योर एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. अब ये कैसे हर फंक्शन में हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन? ठीक है, दिस इज अबाउट द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. अब देखो, फर्स्ट फंक्शन है यहाँ पे प्लानिंग. ठीक है, प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन क्यों होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है? सी, जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन सेट होता है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन प्लान होता है और एक होते हैं डिपार्टमेंटल प्लान्स. मतलब हर डिपार्टमेंट का एक अलग प्लान है. जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट है, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, आपका फिनेंस डिपार्टमेंट है. सेल्स डिपार्टमेंट का क्या होगा ऑब्जेक्टिव? कि उनको इस पर्टिकुलर ईयर में इतनी टारगेट उन्होंने रखा है, सेल्स होनी चाहिए, ये उनका ऑब्जेक्टिव है. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अपना अलग ऑब्जेक्टिव है. और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? कि सपोज इतना प्रॉफिट आपका इस ईयर होना चाहिए. तो ये कब अचीव होगा? जब आपके डिपार्टमेंट्स, जो डिपार्टमेंटल प्लान्स हैं, यानी जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो अचीव होंगे सारे, तभी आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव होगा. तो इट मीन्स देयर शुड बी अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ओवरऑल प्लान एंड डिपार्टमेंटल प्लान्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. राइट, नाउ सेकंड इज योर ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग क्या है? कि आप रिसोर्सेस को अरेंज करके चलना. तो जो भी एक्टिविटीज होगी उसके अकॉर्डिंग आपके रिसोर्सेज होने चाहिए. इट मीन्स देयर शुड बी अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज अलॉटेड फॉर दोज एक्टिविटीज. ठीक है, कि सपोज अगर आपने काम करना है और उस काम के लिए जो सपोज आपको मशीनरी रिक्वायर्ड है, वो मशीनरी आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन ही नहीं है दोनों के बीच में, तो आप उसको अच्छे से परफॉर्म कर ही नहीं सकते उस टास्क को. तो सिंपली कि रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन जरूरी है. यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो भी एक्टिविटीज दे रहे हैं, जैसे वी नो ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं? टास्क अलॉट करते हैं. ठीक है, अब जो भी टास्क अलॉट कर रहे हैं उस टास्क से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी भी देनी चाहिए. ठीक है, इसका मतलब इन तीनों में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. ये नहीं है कि आपने काम तो दे दिया बट आपने उसको उस काम के रिलेटेड पावर्स नहीं दी, तो कोई फायदा नहीं है. ठीक है, तो इसका मतलब इन तीनों में भी आपका क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. नेक्स्ट इज योर स्टाफिंग. स्टाफिंग क्या है आपका? कि आपने रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है. ठीक है, आप जो भी एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उनकी जो भी स्किल्स हैं उनके अकॉर्डिंग उन्हें टास्क प्रोवाइड करो. ठीक है, दैट मीन्स कि देयर शुड बी अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड द टास्क दैट इज गिवन टू देम. ठीक है, अगर उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग हम उन्हें टास्क नहीं देंगे तो ऑब्वियसली वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज योर डायरेक्टिंग. अब यहाँ पे कहाँ कोऑर्डिनेशन हेल्प करेगा? सी, देयर शुड बी अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट. सुपीरियर जो होता है दैट डायरेक्ट्स देयर सबऑर्डिनेट्स, उन्हें एक गाइडेंस देता है, उन्हें मोटिवेशन देता है. तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, तभी तो उनके टर्म्स जो होंगे वो अच्छे होंगे आपस में. ठीक है, राइट. जो सबऑर्डिनेट्स होंगे वो भी अपनी जो भी परेशानी या उनके जो भी ग्रीवियंसेस है उसको पास ऑन कर सकता है अपने सुपीरियर से. ठीक है, तो इट मीन्स दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. नेक्स्ट इज योर कंट्रोलिंग. अब कंट्रोलिंग में कोऑर्डिनेशन कैसे असिस्ट करेगा? सी, जो भी आपकी प्लान परफॉर्मेंस है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, ठीक है, अब अगर वो मैच नहीं कर रही है तो ऑब्वियसली इट मीन्स देयर इज सम रीजन बिटवीन द डिफरेंसेस. अब उन डिफरेंसेस से कैसे डील करना है उसके लिए क्या जरूरी है? कोऑर्डिनेशन जरूरी है. कि आप मिलके चलो, मिलके देखो कि कहाँ गलती आ रही है, किस डिपार्टमेंट से, अगर माना किसी डिपार्टमेंट में कोई कमी आ रही है या किसी
कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से यहाँ लैक हो रहा है, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि आप उस चीज को मिलके देखो, कोऑर्डिनेटेड वे में काम करो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी लाइक हाउ कोऑर्डिनेशन हेल्प्स in all of the managerial functions, ठीक है। so this is, we can say that coordination is an essence of management, right? Now move on to our next topic, that is the nature, features, or we can say character